हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। प्रेम यीशु मसीह के नाम से आप सबको डिवाइन लाइफ कलीसिया में स्वागत करते हैं। प्रभु आप सबको आशीर्वाद करे। मैं आशा रखता हूँ कि सभी लोग अपने घर में सुरक्षित हैं, प्रभु के पंखों के तले हैं। प्रभु आप सबको आशीर्वाद करे। यही समय में वो सुंदर समय जो परमेश्वर ने हमें दिया है, उस समय में हम प्रभु की स्तुति करेंगे, क्योंकि वो स्तुति के योग्य परमेश्वर है। कितने लोग विश्वास करते हैं? आमीन। आइए हम सब लोग अपने आँखों को बंद करके थोड़े समय में हम स्तुति करेंगे, क्योंकि वो स्तुति के योग्य वो अद्भुत परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु, ओ प्रेमी यीशु राजा, मान और सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु राजा, तू महान है प्रभु राजा, तेरे जैसा कोई नहीं पिता परमेश्वर राजा। प्रभु इस समय में हम आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु हम आपको महिमा देते हैं। प्रभु हम आपको आदर सम्मान देते हैं राजा। ओ हालेलुया, 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 ओ हालेलुया। हम जहाँ कहीं भी बैठे हैं परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। आइए हम सब लोग अपने मुंह खोलकर थोड़े समय में हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे। अपने मुंह से जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया हुआ कार्यों को हम याद करके उसका धन्यवाद देंगे और स्तुति करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु, ओ तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु पिता परमेश्वर। प्रभु ओ मेरे जीवन को तूने संभाला है प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ राजा। अब तक प्रभु आपने संभाला एबेनेज़र परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु राजा। ओ यहोवा राफा प्रभु, अब तक आपने हमें चलाया प्रभु राजा, हरी हरी चराइयों में आपने चलाया प्रभु राजा। ओ प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे जीवन में हर एक कमी घटी को आपने पूरा किया पिता परमेश्वर। हमारे जीवन में हर एक बातों की पूर्ति आपने किया है प्रभु राजा, क्योंकि आप यहोवा हीरे परमेश्वर राजा। ओ प्रभु यीशु, इस समय में प्रभु हम आपको स्तुति करते हैं प्रभु राजा। हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु राजा। यहोवा यल रोई प्रभु राजा, यहोवा यल शड़ाए प्रभु राजा। ओ प्रभु हमें कभी भी नहीं छोड़ने वाला परमेश्वर राजा। ओ प्रभु यीशु, हमेशा हमारे हाथों को पकड़ कर रहने वाला परमेश्वर राजा। प्रभु यीशु, ओ कला जुगानी युग एक समान रहने वाला परमेश्वर यीशु, तू कभी नहीं बदलने वाला प्रभु यीशु राजा। ओ आप सच में प्रभु यीशु हमारे जीवन में ओ सदा काल एक समान रहने वाला परमेश्वर राजा। ओ प्रभु यीशु, तू हमसे प्रेम करने वाला प्रभु यीशु राजा। तू हमारे जीवन में मुक्ति दाता है प्रभु, तू हमारे जीवन में जीवन दाता है प्रभु राजा। तू हमारे जीवन में विश्वास का कर्ता है प्रभु राजा। तू हमारे जीवन में प्रभु चंगाई देने वाला परमेश्वर राजा। ओ प्रभु यीशु, इस समय में हम स्तुति करते हैं राजा। आपके नाम को हम महिमा देते हैं प्रभु, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु राजा। ओ प्रभु यीशु, हालेलुया। ओ तू भला है प्रभु, तू महान है प्रभु राजा, तू सर्वशक्तिमान है प्रभु राजा। ओ करुणा निदान पिता परमेश्वर, दया का सागर प्रभु यीशु राजा। ओ पुनरुत्थान प्रभु आप ही है पिता परमेश्वर। ओ जय देने वाला आप ही है प्रभु राजा। ओ छुटकारा देने वाला आप ही है पिता परमेश्वर राजा। ओ हालेलुया, हालेलुया। ये सब लोग हम थोड़े समय में सब लोग हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु, हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ स्तुति, सब लोग कहेंगे स्तुति, 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 स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो पिता परमेश्वर, स्तुति हो प्रभु राजा। सब लोग अपने दोनों हाथों को ऊंचा उठाकर ओ एक साथ कहेंगे पवित्र, 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 पवित्र परमेश्वर, पवित्र, पवित्र, पवित्र। आपका पवित्रता, आपका पवित्र आत्मा को प्रभु हम स्वागत करते हैं प्रभु राजा। आपके पवित्र आत्मा को हर एक के जीवन में उड़ेल दीजिए राजा। आपका पवित्र अभिषेक को हम स्वागत करते हैं राजा। आपके पवित्र ओ अभिषेक को हम स्वागत करते हैं राजा। आपका सामत उड़ेल दीजिए प्रभु राजा। प्रभु हर एक जो प्रभु ओ पिता परमेश्वर राजा, कलीसिया के हर एक लोग प्रभु राजा, जो कोई भी ओ पिता परमेश्वर इस वचन को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, स्तुति कर रहे हैं प्रभु, ओ गीतों को गाते हैं प्रभु, सभी के जीवन में आपके आत्मा का ओ पिता परमेश्वर बारिश होने पाए प्रभु राजा। आप राज्य कीजिए पिता परमेश्वर, सभी को आपके हाथों में हम समर्पित करते राजा। ना हमारे बल से ना हमारी शक्ति से, केवल पवित्र आत्मा के द्वारा होगा।
यहोवा की वाणी है प्रभु। आपने कहा प्रभु राजा, ओ सच में प्रभु आप ताबा लीजिए, आप नियंत्रण लीजिए पिता परमेश्वर। हर एक को आपके पवित्र हाथों में मैं समर्पित करता राजा। जब हम गीत गाते हैं प्रभु, जब आराधना करते, जब वचन को सुनते हैं प्रभु, हमारा ध्यान प्रभु केवल आप पे लगा रहे प्रभु। हम आत्मा में आराधना करें प्रभु राजा। आप महान कार्य कीजिए। सभी को आपके पवित्र हाथों में हम समर्पित करते हैं यीशु मसीह के नाम से प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। आप सुन और ग्रहण कीजिए पिता। आमेन। आमेन। प्रेज़ यू जीसस। ऐसा ही हम परमेश्वर के नाम को स्तुति करेंगे। आज भी परमेश्वर के एक अद्भुत कार्य हमारे जीवन में परमेश्वर करना चाहते हैं। उनके योजना के अनुसार आज हम परिवार के साथ हम इकट्ठे हुए हैं। अपने जीवन में परमेश्वर का हर एक कार्य के लिए भी एक मकसद रहता है। शायद ये परिस्थिति भी एक मकसद रहते हैं। जैसे हम पहले में बताया था, वचन में लिखा है हर एक कार्य भलाई के लिए है। आज भी उसी बातों के ऊपर हम विश्वास कर कर हम परमेश्वर के ऊपर हम आराधना करेंगे। परमेश्वर का नाम महिमा हो। आज हमारे जीवन में वो सच्चा खुदा है, वो जिंदा परमेश्वर है। हमारे जीवन में कभी भी नहीं छोड़ेंगे, हमारे जीवन को कभी भी नहीं त्यागेंगे। हम उनके हाथों में हैं। हालेलुया। कितना लोग खुशी से आप आराधना करना चाहते हैं। हमारे साथ आप जिधर बैठे हैं, आप उधर से परमेश्वर के नाम को मिलकर परिवार के साथ हम परमेश्वर को जिधर बैठे हैं, आप ताली बजाकर उस समय में आप आवाज़ उठाकर आप गा सकते हैं। क्योंकि सिर्फ हम गाने का नहीं, हम सब लोग आत्मा में मिलकर हम गाने के समय में परमेश्वर हमारे बीच में भी, हमारे देश में भी, जो हम रहते उस जगह में भी परमेश्वर सामर्थ्य का कार्य को करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि हमारा स्तुति में सामर्थ्य है। हमारा हर एक जीवन में हम हमेशा सच्चाई से हम आराधना करने के समय में परमेश्वर जो परिस्थिति को बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आज भी हम एक वचन को हम देखेंगे। जब इस्राएल लोग ने जो पार किया है वो समुद्र को, लाल समुद्र को पार किया है, तभी उनके जीवन में ऐसा एक आनंद है। उनके जीवन में सबसे पहले जो पार कर कर उनके आंखों से देखा, जो शत्रु लोग कैसे नाश हुआ है, कैसे परमेश्वर ने उनके लिए युद्ध कर कर परमेश्वर कैसे उनके जीवन में कार्य किया है, उस वचन में लिखा है। उनके आंखों से वो बातों को देखकर क्या उनके जीवन में एक सबसे पहले कार्य किया है, परमेश्वर को स्तुति किया है। हालेलुया। परमेश्वर के ऊपर स्तुति में वो मिरियम ने गाई थी। परमेश्वर के ऊपर स्तुति में वचन में लिखा है ऊंच आवाज से वो स्तुति की है। हम उस अध्याय में हम देखेंगे परमेश्वर के ऊपर स्तुति में वो वचन को पढ़कर हम परमेश्वर को आराधना करेंगे। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ यू जीसस। हम वचन को सुनेंगे। आमीन। दूसरा वचन 15वां अध्याय दूसरा वचन। यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है, आमीन, और वही मेरा उद्धार भी ठहरा है। यस। मेरा परमेश्वर वही है, आमीन, मैं उसी की स्तुति करूंगा। आमीन। मेरे पूर्वजों का परमेश्वर वही है, यस, मैं उसको सराहूंगा। आमीन। वचन में देख सकते हो, मैं उनको स्तुति करूंगा क्योंकि उन्होंने हमारे जीवन में अद्भुत कार्य किया है। उनके जीवन में उनके हृदय से एक विचार आया, एक इच्छा आया, आज यही समय है हम परमेश्वर को स्तुति करना जरूरी है। और एक वचन को हम देखेंगे। आमीन। अपनी करुणा से तूने अपनी छुड़ाई हुई प्रजा की अगुवाई की है। अपने छुड़ाए हुए प्रजा की क्या की है? अगुवाई की है। हाँ। अपने बल से तू उसे अपने पवित्र निवास स्थान को, उनके पवित्र उपस्थिति में, उनके निवास में ले चला है। हालेलुया। मतलब उनके उपस्थिति में परमेश्वर लोगों को जीवन में अद्भुत कार्य करते। हम क्यों हम आराधना करते? उनका परमेश्वर का एक उद्देश्य है। हम उनके उद्देश्य के अनुसार उनके उपस्थिति में उनके पास अपने लोगों को लेके आने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। कितना आनंदित है जो परमेश्वर के उपस्थिति में। और एक वचन को हम देखेंगे। आमीन। तूने पहुंचाकर अपने निज भाग वाले पहाड़ पर, आमीन, बसाएगा। यस। यह वही स्थान है, आमीन, हे यहोवा, जिसे तूने अपने निवास के लिए बनाया। इधर मिरियम ने बताते हैं सिर्फ परमेश्वर हमारे जीवन में सिर्फ
कि मूसा और मिर्याम ने इस जगह पर आराधना करके स्तुति करते हैं। परमेश्वर हम स्तुति करते, इसका अर्थ यही है आप हमने शत्रु से विजय दिया और हमें लेके आया है, आपका पवित्र स्थान में आप हमारे जीवन में आपके पास लेके आया है। सिर्फ वो नहीं है, उसमें ही हम सदा हम आपको आराधना करने के लिए, वो पर्वत में ही हम जिससे हमको सहायता मिली है, उस पर्वत में हम हमेशा रहने के लिए प्रभु हमें सहायता किया, ऐसा वचन में लिखा है। उसका मतलब परमेश्वर उनके पंखों के अंदर, उनके हाथों में हमारे जीवन में रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। सुबह समय में हम गीतों को गाएंगे, उत्साही से, आनंद से परमेश्वर में हम गाएंगे, प्रभु आपके हाथों में हमारा जीवन है। हालेलुया। और एक बार हम समर्पण करेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन। ओह हालेलुया, आमेन। मेरा जीवन तुझ में है प्रभु, ओ मेरा जीवन तुझ में प्रभु, मेरा बल है तुझ में प्रभु, मेरी आशा तुझ में प्रभु, तुझ में, तुझ में मेरा जीवन तुझ में प्रभु, मेरा बल है तुझ में प्रभु, मेरी आशा तुझ में प्रभु, तुझ में, तुझ में। और एक बार, मेरा जीवन तुझ में प्रभु, मेरा बल है तुझ में प्रभु, मेरी आशा तुझ में प्रभु, तुझ में, तुझ में। गाएंगे, मैं स्तुति करूं सारा जीवन, मैं स्तुति करूं सारे बल से, सारे जीवन से, संपूर्ण मन से, आमेन। सारी आशा तुझ में है, मेरा जीवन तुझ में प्रभु, मेरा बल है तुझ में प्रभु, मेरी आशा तुझ में प्रभु, तुझ में, तुझ में। गाएंगे, मेरा जीवन तुझ में प्रभु, मेरा बल है तुझ में प्रभु, मेरी आशा तुझ में प्रभु, तुझ में, तुझ में। और एक बार, मेरा जीवन तुझ में प्रभु, मेरा बल है तुझ में प्रभु, मेरी आशा तुझ में प्रभु, तुझ में, तुझ में। मैं स्तुति करूं सारा जीवन, सुबह समय में मैं स्तुति करूं सारे बल से, सारे जीवन से, संपूर्ण मन से, सारी आशा तुझ में है, मेरा जीवन तुझ में प्रभु, मेरा बल है तुझ में प्रभु, मेरी आशा तुझ में प्रभु, तुझ में, तुझ में। मेरा जीवन तुझ में प्रभु, मेरा बल है तुझ में प्रभु, मेरी आशा तुझ में प्रभु, तुझ में, तुझ में। मैं स्तुति करूं सारा जीवन, हालेलुया। मैं स्तुति करूं सारे बल से, सारे जीवन से, संपूर्ण मन से, सारी आशा तुझ में है, हालेलुया। मेरा जीवन तुझ में प्रभु, मेरा बल है तुझ में प्रभु, मेरी आशा तुझ में प्रभु, तुझ में, तुझ में। ओ मेरा जीवन तुझ में प्रभु, मेरा बल है तुझ में प्रभु, मेरी आशा तुझ में प्रभु, तुझ में, तुझ में, तुझ में। हालेलुया। हमारा जीवन परमेश्वर के हाथों में है। कितना लोग विश्वास करते?
कोई भी परिस्थिति हो संसार में, बट हमारे जीवन में ये विश्वास करना चाहिए, प्रभु मेरा जीवन आपके हाथों में। मैं कोई भी बातों के ऊपर मैं डरने के लिए अवश्य नहीं है, क्योंकि आपके हाथों में मैं रहने के समय में कोई भी चीज़ मेरा जीवन में हानि नहीं हो सकता है। कोई भी बीमारी हो, कोई भी चीज़ हो, पर सारे चीज़ों से प्रभु हमें सुरक्षित करने वाला प्रभु है। हमारे जीवन में चंगाई देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर का मकसद हमारे जीवन में सदा सर्वदा है, उनके जैसा कोई नहीं है। कितना लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। प्रभु हमारे साथ है, वो हमारे जीवन में सदा हमारे लिए सदा बड़ा कार्य करने वाला प्रभु है, उनके जैसा कोई नहीं है। कितना लोग हमारे साथ गा सकते हैं? प्रभु, हे प्रभु, आपके जैसा कोई नहीं है हो ये पृथ्वी पर और आकाश में, आपके समान कौन है वो परमेश्वर। हालेलुया। हमारे साथ परमेश्वर के नाम को शाम के समय में, सुबह समय में भी हम हर दिन परमेश्वर को स्तुति करने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया। हालेलुया। प्रेज़ जीसस। आमेन। हम गाएंगे, परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ जीसस। हालेलुया। आमेन। प्रेज़ जीसस। आमेन। आमेन। ये प्रभु देवताओं में तेरे समान है कौन, स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। मेरे साथ और एक बार, हे प्रभु देवताओं में तेरे समान है कौन, स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन, स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। दूधों के भोजन से अपने लोगों को तृप्त किया, दूधों के भोजन से अपने लोगों को तृप्त किया। तेरे जैसा है न कोई, प्रेम करे अपने लोगों से। गाएंगे, तेरे जैसा है न कोई जो प्रेम करे अपने लोगों से। ताली बजाकर, यीशु जैसा कोई नहीं, हमें यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है सो, स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है को। पाप का दाग मिटाने बहाया पावन लहू, पाप का दाग मिटाने बहाया पावन लहू। तेरे जैसा है न कोई जो बलिदान हुआ, तेरे जैसा है न कोई जो बलिदान हुआ। यीशु जैसा, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा, यीशु जैसा कोई नहीं। और एक बार हमें, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु, यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग और पृथ्वी में, स्वर्ग में हो
यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कोई। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है। और एक बार यीशु, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कोई। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कोई। हे प्रभु, हे प्रभु, देवताओं में तेरे समान है कौन। हमें स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। मेरे सामने हे प्रभु, हमें देवताओं में तेरे समान है कौन। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। गाएंगे और एक बार, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। हाथ उठाकर हमें, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। सब लोग मिलकर, यीशु जैसा कोई नहीं, हमें यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कोई। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कोई। पाप का दाग मिटाने, पाप का दाग मिटाने, महाया पावन लहू। आपके लिए, सबके लिए, पाप का दाग मिटाने, महाया पावन लहू। तेरे जैसा, तेरे जैसा है न कोई जो बलिदान हुआ। तेरे जैसा है न कोई जो बलिदान हुआ। यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। हालेलुया। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। हालेलुया। प्रभु आपके समान कोई नहीं हो प्रभु। आप राजाओं का राजा है, आप महान परमेश्वर है, आप सर्वशक्तिमान हो प्रभु। वो हम आपको आराधना करें, आपके नाम को हम स्तुति करें। वो प्रभु, तेरे समान कौन है? ओ आप सारे नामों से सबसे महान है वो प्रभु। ओ आज हम आपके नाम पर हम विश्वास करते हैं। वचन में लिखा है, जो कोई यीशु के नाम पर विश्वास करते हैं वो उद्धार पाएगा। कोई परिस्थिति में प्रभु हमारे जीवन में हमारे साथ देने वाला प्रभु है। कितना लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। आज भी परमेश्वर हमारे साथ है, उनके जैसा प्रभु आप कोई नहीं है वो प्रभु। इसलिए इसराइल लोग जब वो पास करने के बाद हम परमेश्वर को स्तुति करना चाहिए। ऐसा सबसे पहले मरियम और मूसा सभी स्त्री लोग मिलकर परमेश्वर को क्या किया है? स्तुति किया। ऐसा वचन में लिखा है। और कुछ ही उनके जीवन में पता नहीं है, क्योंकि केवल ये बात उनके आंखों के सामने आते हैं जब परमेश्वर ने हमको किस तरीके से, कौन से गुलामी से परमेश्वर हमको लेके आया है। उनके सम्मुख हमारे जीवन में वो पारों का सैनिक से परमेश्वर उनके जीवन में कैसे सुरक्षित किया है। कितना सर्वशक्तिमान। ऐसा सबसे पहले उनको वही हृदय है, हम परमेश्वर को आराधना करना चाहिए। ऐसा हालेलुया। आज भी हम परमेश्वर को विजय को विश्वास से हम घोषणा करने के समय में वो हमारे जीवन में अद्भुत कार्यों को करने वाला परमेश्वर है। शैतान को एक ही चीज से एक डर रहता है,
जो स्तुति करने वालों के सामने उनके जीवन में एक डर रहता है, क्योंकि स्तुति कर सकता है। जो परमेश्वर को स्तुति करते हैं हर एक दीवार को तोड़ सकता है। हालेलुया। आज हम परमेश्वर को थोड़े समय में अपने आप को समर्पित कर कर हम परमेश्वर के ऊपर स्तुति में हम समर्पित कर कर, प्रभु आज हम तेरे चरणों में हम समर्पित करते हो राजा। अब सबसे महान है वो प्रभु। ओ हालेलुया। जो आप ही हमारे जीवन में, ओ हालेलुया, परमेश्वर आप ही सहायता करने वाला एक सुंदर एक अद्भुत परमेश्वर है। वचन में लिखा है, धर्मी जन का प्रार्थना को सुनने वाला, आराधना को ग्रहण करने वाला। जैसे हम आते हैं उसी कार्यों को परमेश्वर नहीं देखते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में देखते हैं हम कैसे सच्चाई में उनके चरणों में आता है। उनको हमारे जीवन में, उनको उनके जीवन में बदलने वाला परमेश्वर है। आज भी वो सच्चाई का परमेश्वर है। कितना लोग हमारे साथ आराधना करना चाहते हैं। हालेलुया। अपने आंखों के बंद कर कर प्रभु हम आपको स्तुति करते हैं, आपके नाम को हम महिमा देते हो परमेश्वर, आपका राज्यों को हम स्वागत करते हो राजा। हालेलुया जीसस, वी वर्शिप योर होली नेम ओ जीसस। ओ परमेश्वर पिता तू ही है भला, परमेश्वर पिता है वही जिसे कफा, परमेश्वर पिता गाएंगे हमें। तू ही है भला, परमेश्वर पिता तू है नहीं तुझसे कफा। तेरा प्यार सागर से ही गहरा, तेरा दिल करुणा से भरा, तेरी नजर तुझ पर है सदा। तेरा नाम यहोवा मेरी है बना, कहता है तू है मेरा साथ, मेरा तू ना छोड़ेगा। कहता है तू हमें, तू है मेरा साथ, मेरा तू ना छोड़ेगा। कहता है तू समय में, तू है मेरा साथ, मेरा तू ना छोड़ेगा। कहता है तू यीशु, तू है तेरा मैं हाथ, मेरा तू थामे रहेगा। तेरा प्यार सागर से भी गहरा, तेरा दिल करुणा से है भरा, तेरी नजर मुझ पर है सदा। तेरा नाम यहोवा मेरी है बना। चल जाएंगे जमीन आसमां, पर तेरा वचन रहेगा सदा। हर वादा तेरा
अपनी आंखों से देखना है। सेनाओं का यहोवा पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र, तू पवित्र पवित्र है। हाथ उठाकर समय में सेनाओं का यहोवा पवित्र, आमीन। सेनाओं का यहोवा पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र, पवित्र पवित्र है। सेनाओं का यहोवा, सेनाओं का यहोवा पवित्र, सबलवरिया सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र, आमीन। सेनाओं का यहोवा पवित्र, पवित्र पवित्र है। यीशु पवित्र पवित्र है। सबसे ऊंचे सिंहासन पर विराजमान होकर रहने वाले, सबसे ऊंचे सिंहासन पर तेरी आराधना विराजमान होकर रहने वाले, हमें सेनाओं के यहोवा को तुझे अपने आंखों से देखना है। सेनाओं के यहोवा को मुझे अपने आंखों से देखना है। सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र, पवित्र पवित्र है। और एक बार सेनाओं का यहोवा पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र, तू पवित्र पवित्र है। आराधना यीशु, पवित्र पवित्र स्थान पे बैठने वाला प्रभु, रहने वाला राजा, तू पवित्र पवित्र है। राजा राजा राजा, पवित्र पवित्र सिंहासन पर बैठने वाला प्रभु में, तू पवित्र पवित्र है। Oh Jesus, we worship you, Lord. Oh Lord, we welcome your presence. Oh, in our midst, oh God. Oh, rialaraba shirele rialaraba tunama shialaraba. Oh, pavitra 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 pavitra. Oh Jesus, oh Jesus. Oh, rialaraba tunama. Oh, समय में प्रार्थना करेंगे प्रभु हमारे जीवन में। Oh, आपका अद्भुत कार्य आपके सम्मुख से हमें भर दीजिए। हम आपको स्तुति देते हो प्रभु। Oh, hallelujah, amen. Oh, hallelujah, amen. आराधना 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 यीशु, आराधना। हल्लेलुया हल्लेलुया, आराधना तुझको। हालेलुया हल्लेलुया हल्लेलुया, आराधना तुझको। अपने हाथों को ऊंचा उठाकर इस समय में आराधना। ओ
आराधना तुझको। हालेलुया हालेलुया, समय में हालेलुया, आराधना तुझको। समय में हमारे स्तुति के द्वारा परमेश्वर के ऊपर स्तुति में हमारा स्तुति उनके लिए एक सिंहासन होने दो। हमारा स्तुति उनके जीवन में एक सिंहासन होने दो, ताकि हमारे स्तुति के बीच में वो विराजमान हो। वो और एक बार समर्पित करेंगे। प्रभु हम आराधना करते वो राजा। We surrender to you, Jesus. We want to praise you forever in your midst, oh God. You are with us. आप हमारे साथ हो प्रभु। तेरे समान कौन है वो राजा। ओ आमेन। हालेलुया हालेलुया, आराधना तुझको। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, आराधना तुझको। हालेलुया। स्तुति करेंगे आवाज उठाकर, परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। राजा हम धन्यवाद करते हैं आपके सम्मुख, हमारे बीच में आप परमेश्वर, वो आपका कार्य को हमारे जीवन में पाने के लिए वो हमारे स्तुति को आप ग्रहण किया। वो राजा ओ स्तुति का योग्य परमेश्वर, आराधना का योग्य परमेश्वर, पवित्रता का योग्य परमेश्वर। ओ जब भी हम बुलाते हैं हमारे पास आने वाला ओ परमेश्वर, हमारे जीवन को आप ग्रहण करने वाला प्रभु है। हमारे विनती को सुनकर ओ प्रभु ओ हमारे जीवन में सहायता करने वाला प्रभु। ओ आज इस समय में ओ हमारे जीवन में वचन में लिखा है, कठिन के समय में ओ विपत्ति के समय में हम बुलाएगा तो भी ओ मैं तुम्हें आकर मैं छुड़ाऊंगा, ऐसा तेरे वचन में लिखा। वो प्रभु उस बातों के लिए धन्यवाद। आज वो ऊपर स्तुति को हम महसूस करते हैं, एक छुड़ाने वाला ऊपर स्तुति, एक छुड़ाने वाला सामर्थ्य को ओ प्रभु हम स्वागत करते हैं। वो प्रभु आपको हम स्तुति करते हैं। ओ रियाला बशिकरियाबा, इस्राएल का परमेश्वर ओ राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। ओ पवित्रता में ओ हालेलुया वास करने वाला प्रभु है। ओ तेरे नाम को गौरव देते हैं, आपके अभिषेक को, आपका कार्यों को आज हम स्वागत करते हैं। हमारे परिवार में, हर एक परिवार में जो हमारे साथ आराधना करते हैं, आज आपका भरोसा ओ आपका महिमा, आपका अभिषेक, आपका चंगाई, आपका अद्भुत कार्य उनके जीवन में इसी वक्त हो प्रभु, इसी वक्त उतरे। सारा बीमारी का सामर्थ्य यीशु के नाम से उनका जीवन से हट जाए। सारे बीमारी का ओ यीशु के नाम से हम नाश कर दे वो प्रभु। सारे हृदय का बीमारी, सारे ओ हालेलुया घुटने का बीमारी यीशु के नाम से इसी वक्त यीशु के नाम से शरीर से निकल पड़े वो प्रभु। ओ रिका लारा वसीला बराबा, इसी वक्त यीशु के नाम से चंगाई हो। पवित्र ना ऊपर स्तुति में यीशु के नाम से चंगाई को पाए वो प्रभु। यस लॉर्ड, आपके नाम को ऊंचा वो प्रभु। आप मार खाने से हमें चंगा हुआ है। आज हम आपके ओ परमेश्वर स्तुति देते वो प्रभु, आदर देते वो प्रभु, महिमा देते वो प्रभु। सब कुछ आपके लिए वो प्रभु। हम आपके नाम को हम प्रभु ऊंचा उठाते हैं। आज आपके नाम महिमा हो। पवित्र आत्मा आप आगे बढ़ाइए हमारे जीवन में। आपका परमेश्वर आदर हो प्रभु, सदा हमारे जीवन में ऐसा ही जैसे इस्राएल लोगों को जीवन में किया, वैसा कार्य हमारे जीवन में भी अनुभव करने के लिए आज हमें दया किया है, कृपा किया है। उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आशीष कीजिए, महान कार्य करें। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमेन आमेन हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे, अद्भुत कार्य करें। परमेश्वर हमें अगुवाई करेंगे। प्रेज यू जीसस, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। प्रेज यू जीसस, आमेन। आइए इसी तरह हम सब लोग प्रार्थना में रहकर हम सब लोग भजन संहिता 28वां अध्याय को हम खोलेंगे। सभी लोग भजन संहिता 28वां अध्याय साम्स 28 सब लोग देखेंगे इस वचन को। सब लोग कहेंगे, हे यहोवा मैं तुझी को पुकारूंगा,
हे मेरी चट्टान, मेरी सुनी अनसुनी न कर। ऐसा न हो कि तेरे चुप रहने से मैं कब्र में पड़े हुए के समान हो जाऊं, जो मृतक लोक में चले जाते हैं। जब मैं तेरी दुहाई दूं और तेरे पवित्र स्थान की भीतरी कोठरी की ओर अपने हाथ उठाऊं, तब मेरी गिड़गिड़ाहट की बात सुन ले। उन दुष्टों और अनर्थकारियों के संग मुझे न घसीट, जो अपने पड़ोसियों से बातें तो मेल की बोलते हैं, परंतु हृदय में बुराई रखते हैं। उनके कामों के और उनकी करनी की बुराई के अनुसार उनसे बर्ताव कर। उनके हाथों के काम के अनुसार बदला दे। उनके कामों का पलटा उन्हें दे। हे वे यहोवा के कामों पर और उसके हाथ के कामों पर ध्यान नहीं करते, इसलिए वह उन्हें पछाड़ेगा और फिर ना उठाएगा। यहोवा धन्य है, क्योंकि उसने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुना है। यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है। इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। आइए हम सब लोग अपने आंखों को बंद करके हम सब लोग परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे, क्योंकि वो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। वो हमारी प्रार्थना को अनसुनी ऐसा नहीं करता, परंतु वो प्रार्थना को सुनकर उसका उत्तर देने वाला परमेश्वर। भले ही हमारे शत्रु हमारे दुश्मन हम पर हंसे, फिर भी जो परमेश्वर हमें उसमें से छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। वो हमारे गिड़गिड़ाहट को सुनने वाला परमेश्वर है। वो हमारे जीवन में हर एक बातों को देखकर वो उसके उत्तर को हमारे जीवन में देने वाला परमेश्वर है। आइए हम सब लोग अपने हाथों को ऊंचा उठाकर थोड़े समय में हम धन्यवाद देंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते राजा, हर एक बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर राजा। प्रभु यीशु इस समय में हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपको हम कोटि कोटि धन्यवाद देते। हर एक भाई हर एक बहनों को आपके पवित्र हाथों में हम समर्पित करते राजा। ओ इस अध्याय के अनुसार प्रभु हर एक के गिड़गिड़ाहट को प्रार्थना को आप सुनिए नाम से राजा। आप महान कार्य कीजिए। सारे आदर महिमा गुरु आपको देता हो राजा। सभी के जीवन में आप सुरक्षित रखिए पिता परमेश्वर। आपके पंखों तले में आप उनको छुपा कर रखिए प्रभु राजा। आप महान कार्य कीजिए। आपके पवित्र हाथों में मैं समर्पित करता हूँ। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। सुन ग्रहण कीजिए पिता। आमेन, आमेन। प्रभु आपको आशीर्वाद करे। Praise God. Once more we welcome you and give greetings to you all in Jesus' name. प्रभु की स्तुति हो। फिर से एक बार आप सबका यीशु मसीह के नाम से हम स्वागत करते हैं। In this time that we are very happy to share the word of God, what God has put in our life. आज जो परमेश्वर ने मेरे हृदय में वचन को रखा है आपके बीच में, उस वचन को बांटने के लिए मैं बहुत ही खुश हूँ। I believe that you are all happy to be joyful to hear the word of God. और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आप सब लोग खुश हैं। Hallelujah. हालेलुया। Let us all read the word of God. और आइए परमेश्वर के वचन को हम पढ़ेंगे। Turn with me to the Philippians chapter 2 verse 13. और मेरे साथ फिलिपियों की पुस्तक 2 अध्याय 13 वचन को हम देखेंगे। I will read it in English. Chapter 2 verse 13. For it is God who works in you to will and to act in order to fulfill His good purpose. क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है।
Let us pray to the Lord. और आइए परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। Father, we come to your presence. पिता, हम आपकी उपस्थिति में आते We हैं। welcome the Holy Spirit. पवित्र आत्मा, हम आपको स्वागत करते Lord, I हैं। pray that your anointing of the Holy Spirit be cover our life, oh और Jesus. परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आपके पवित्र आत्मा का अभिषेक हम सबको ढाप ले प्रभु। Today you take control, Lord, in our life, oh Jesus. प्रभु, आज आप हमारे जीवन का ताबा लीजिए। Let your power of your anointing of your truth reveal in this place, और oh प्रभु, आपके Jesus. सामर्थ का अभिषेक जो सत्य हमारे जीवन में राज्य करे। Help us to hear your words. आपके वचन को सुनने के लिए आप मदद कीजिए। Send your words to heal your children. आपके वचन को भेज कर आपके बच्चों को चंगाई Send दीजिए। your words, oh Lord, to people that every heart be blessed by this, oh Lord. और प्रभु, आपके वचन को हरेक लोगों के जीवन में, हृदय में भेज दिए ताकि आशीर्वादित हो। That help us. आप मदद कीजिए। We hide ourselves as your servants and you reveal, O Master. और प्रभु, हम दास होकर प्रभु आप में जो प्रभु समर्पित होते, आप यहाँ पर प्रकट हो जाइए। Let your wisdom reveal. आपका ज्ञान यहाँ Let पर your प्रकट truth हो, reveal. आपके सत्य प्रकट हो, Let your holiness आपके reveal. पवित्रता प्रकट हो, Let your name be glorified. आपके नाम की महिमा हो। And you speak to us. आप बात कीजिए That every ears be hear your Lord word, O प्रभु, हर Master. एक कान आपके वचन को सुने प्रभु। That every concentration be in you, O Lord. प्रभु, हमारा ध्यान केवल आप में ही I लगा stop रहे। every hindrance in the name of Jesus. सारे रुकावट को यीशु के नाम से मैं I नाश stop करता हूँ। every lack in the name of सारे Jesus. कमी घटी को मैं नाश करता हूँ। Help us. आप मदद Help कीजिए। your children, O आपके God. बच्चों को मदद कीजिए Be प्रभु। blessed by your word. आपके वचन के द्वारा आशीर्वादित हो, In Jesus' name. यीशु के नाम से Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। God bless you. प्रभु आपको आशीर्वाद करे। Today we are going to see about this place, about what Paul is talking to the Philippians. और यहाँ पे जो पौलुस फिलिपियों के लोगों से यहाँ पे जो बताता है, हम यहाँ पे देखेंगे। Here that is talking about very important thing about the why God chosen us. और यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में जो पौलुस बताता है कि क्यों परमेश्वर ने हमें चुना है। At the ending I will tell about what is the purpose. और उस अंत में मैं बताऊंगा वो उसका उद्देश्य क्या है। What we see in this place इस वचन में जो हम देखते हैं, is clearly talking about our faithful life. हमारे विश्वास योग्य के बारे में बहुत स्पष्ट रीति से वो बताता है। Is focusing upon that why God that chosen us to be his children. और क्यों परमेश्वर ने हमें उसके बच्चे होने के लिए चुना के इस बातों को बताता है। He's telling us that God is working in your life. और यहाँ पर वो बताता है परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर रहा है। And in another version we see here it creates in your life that tells. और बाइबल बताती है दूसरे अनुवाद में कि वो आपके जीवन में उत्पन्न करता है, बनाता है। That means he is shaping our और life, इसका मतलब हमारे जीवन को आकार देता है, assigning for his purpose. उसके उद्देश्य के लिए वो हमें चुनता है या सौंपता है। Two areas we see here in this verse. इस वचन में हम दो क्षेत्र को देख सकते One हैं। is his will, पहला परमेश्वर की इच्छा, and another thing with his good pleasure that he is doing. और दूसरा उसके भले काम जो हमारे जीवन में वो करता है। उनकी सुई इच्छा से it is good with his good pleasure that he is doing that. और उसकी सु इच्छा जो हमारे मन में वो हमें हमारे जीवन में करता है। That work was not expected something from us. और वो जो कार्य वो हमसे कुछ अपेक्षा नहीं करता। But when we see the works of God in our life, that he wants to do with his own pleasure. और जो परमेश्वर के कार्य जो हम देख सकते हैं कि वो उसकी इच्छा से हमारे जीवन में करना It चाहते हैं। talks about it's a good work in our life. और इसका मतलब वो हमारे जीवन में एक भला कार्य करता है। So God which he worked in our life, और जो परमेश्वर जो हमारे जीवन में कार्य करता है, that's what we see here in another version. We can see that he put the desires and he create the desires in our life. और इसका मतलब हम देखेंगे दूसरे अनुवाद में वो उसकी इच्छा को डालता है और हमारे जीवन में वो इच्छा को उत्पन्न करता है। And he works in our life for his purpose. और उसके उद्देश्य के लिए वो हमारे जीवन में कार्य करता है। So that we alone be able to make as a worthy before his eyes. ताकि हम खुद अकेले जो उसके आंखों के सामने एक योग्य पात्र बने। Not only that, to be the instrument for और God. केवल उसके लिए एक पात्र ही नहीं बनना है, That we see here, to be an instrument for God always. और हमेशा परमेश्वर के लिए उसके जो एक पात्र बनकर रहना है। Let's see through the example from the Bible और पवित्र शास्त्र से हम जो एक उदाहरण को देखेंगे how God shaping his people
how it is a blessed one in our life. और कैसे परमेश्वर के लोगों को आकार देते हैं और कैसे हमारे जीवन में वो आशीर्वादित है। In Esther we see how God provided the way in Esther life. और कैसे एस्तर के जीवन में परमेश्वर ने वो मार्ग को तैयार किया है। I saw here in this book about that God led me to speak about here about among many beautiful, many talented, many sometimes in that place, palace, many good virgin or well-to-do or wealthy people, they might become in that place to be as a virgin to chosen by the king. और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि राजा के महल में बहुत सारे कुंवारियाँ आती है। वो कुंवारी जो लड़कियाँ हैं वे बहुत ही गुणवंत होंगे, बहुत ही समझदार होंगे, बहुत ही वो धनवान होंगे, बहुत ही स्वास्थ्य से अच्छे होंगे। ये सारे कुंवारी वहाँ पर आते हैं। But in the eyes of the king, only Esther was a different and special person. लेकिन राजा के नजरों में केवल एस्तर वो सारे कुंवारियों में से एक अलग थी। Among the all, she was special and she become a greater one before the eyes of king. और वो राजा के आंखों के सामने सारे कुंवारियों में से एस्तर बहुत ही विशेष थी और महान थी। Praise God, because that she was chosen, because there is a person behind her. और प्रभु की स्तुति हो क्योंकि उसे चुना गया, क्योंकि एस्तर के पीछे एक आदमी था। The man who is behind her, और वो आदमी जो है उसके पीछे था, her uncle is Mordecai. और उसका जो चाचा मोर्देके, She's in that time she knows she is the person was grown as a person, was adopted by the Mordecai because she is orphan one. और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एस्तर वो अनाथ थी और जो मोर्देके ने ही एस्तर को गोद ले लिया। And chosen her in her life not to be she has taken care for that person, but with the purpose. Mordecai shaped her life. और एक उद्देश्य के साथ जो मोर्देके ने एस्तर के जीवन को वहां पर एक आकार दिया और उसकी देखभाल की। From the childhood, Mordecai motivated for the purpose of God. और परमेश्वर के उद्देश्य के लिए जो बचपन से ही एस्तर को मोर्देके ने एक प्रेरित किया था। There was a great purpose that he put in her heart. और एक महान उद्देश्य जो मोर्देके ने उसके हृदय में डाल दिया था। After she raised, we see her, she was blessed to enter into the palace. और जब वो बड़ी हो गई तब हम देख सकते हैं कि वो राजा वहां पर राजा के महल में प्रवेश होती है। After she entered to the palace also, she obeyed, Bible tells, she obeyed the words of Mordecai. और वो महल में प्रवेश करने के बाद भी बाइबल बताती है कि मोर्देके हर एक शब्द को पालन करती She है। never turned left or right. Whatever she Mordecai told, according to his words, she obeyed. और मोर्देके के हर एक बातों को एस्तर सुनती थी, पालन करती थी। वो दाएं या बाएं वो नहीं मुड़ती थी। Mordecai never stopped now his guidance in our life. और मोर्देके ने एस्तर के जीवन में वो मार्गदर्शन को कभी भी बंद नहीं किया। She also never stopped to obey the words of Mordecai. और मोर्देके के बातों को सुनने के लिए उसने अपने कान को भी बंद नहीं किया। Many times Mordecai warned her. और बहुत बार मोर्देके ने एस्तर को सावधान भी किया। Many times scolded her. बहुत बार उसे चिल्लाया भी। But in that time even Esther humbled and she obeyed. और उस समय में भी एस्तर जो मोर्देके के बात को सुनकर पालन करती है। Because Mordecai always want to see the deliverance of God's people. क्योंकि हमेशा मोर्देके चाहता था कि परमेश्वर के लोगों में छुटकारा हो। I believe that God led me to speak that for that purpose only she was raised. और मैं ये विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने उसी उद्देश्य के लिए ही उसे बढ़ाया है। Her own father also will not raise her like that. और उसके खुद का पिता भी उस तरह से उसे बढ़ा नहीं सकता था। In the way that how Mordecai raised her is more than the great father. और जिस तरह से मोर्देके ने एस्तर को बढ़ाया वो पिता से भी कई अधिक He is बढ़कर है। not only uncle for her. और वो उसके लिए चाचा ही नहीं था। He is not only to adopted adopted her as a father. और पिता के समान उसे एक जो वहां पर गोद लिया ही नहीं। But more than everything is more than the uncle, more than the own father, he is a great person. और खुद जो पिता और चाचा से भी कई अधिक बढ़कर वो वहां पर वो व्यक्ति है। He become a great father to her. और वो एक महान पिता वो उसके लिए बन गया। He become a great blessed father and a friend for her. और एक धन्य जो पिता और आशीर्वादित पिता और दोस्त उसके लिए बन गया। So that's why I am telling here, मैं ये क्यों यहाँ पे बता रहा हूँ? Mordecai never
seek for his own benefits. क्योंकि मुर्दके ने अपने खुद के फायदे को कभी भी नहीं देखा He never adopted her for her own pleasure. और वहां पर हम देख सकते हैं खुद के फायदे के लिए, खुद के कार्य के लिए उसने एस्तर को गोद नहीं लिया। Because she adopted because for the purpose he had in his heart. क्योंकि मुर्दके के हृदय में वो उद्देश्य था, इसलिए उसने उसे गोद ले लिया। He given his sacrifice his own life to grow her and raise her. और उसके खुद के जीवन को एक कुर्बानी देकर वहां पर उससे बढ़ाता She है। was not just taken care. Okay, she's an adopted one. Let us give her food and every day whatever she needs we will give and make her to grow. और मुर्दके ने एस्तर के जीवन के बारे में ऐसा नहीं सोचा कि अरे वो गोद ली गई है, ठीक है उसकी देखभाल करेंगे, हर दिन का जो भोजन है उसे हम देंगे और वो बढ़ेगी। Many times people will adopt and they will see we have adopted, we have doing like this, they will show to others. और कई बार लोग जब दूसरे को गोद लेते हैं उन लोग इस प्रकार से कहते हैं देखो हमने गोद लिया है, इस तरह से हमें उसे बढ़ा रहे हैं, इसकी तरह से हम देखभाल They कर will रहे हैं show we are doing these good things. और एक भला कार्य को उसके जीवन में हम कर रहे हैं। But Mordecai, he don't want to show it off, but he wants to put the purpose in our life to grow her. लेकिन यहाँ पे मुर्दके उसके जीवन में इस बातों को नहीं दिखाना चाहता है, लेकिन परमेश्वर के उद्देश्य को उसके हृदय में वो डालता है। What he is having in his heart that he wants to do that the purpose in our life. और जो उसके हृदय में था वो वहां पर वो उद्देश्य को वो पूरा करना चाहता He है gave his whole lifetime for to make her and raise her. और उसके पूरे जीवन को मुर्दके ने जो एस्तर को बढ़ाने के लिए ही दे दिया। Once I heard from one family, एक परिवार के में मैंने एक बार इस बातों को सुना the son is talking to their parents और जो पुत्र अपने माता पिता से कहता है and telling it's your job to grow me, it's your job to provide everything for me. ये आपका काम है मेरे जीवन में सारे बातों को देने के लिए, आपका काम है मेरे जीवन में मुझे बढ़ाने का, Don't give a lecture and guide me. और मुझे भाषण देने की जरूरत नहीं है। It is very feel bad to see that the words that went to that parents. और वो जो शब्द जो माता पिता सुनते हैं वो शब्द सुनकर बहुत ही बुरा लगता है। So here when we see here, many times we see in many families in this place. और बहुत सारे परिवार को हम इस प्रकार से हम देख सकते हैं, But here we can see लेकिन यहाँ पे हम जब देखते हैं sometimes in our life also when we look to God, when God guides us, sometimes we never accept that. और कई बार परमेश्वर हमें मार्गदर्शन देते हैं, अगुवाई करते हैं, उस बातों को हम ग्रहण नहीं करते। Sometimes we think in our heart, why he is giving this much lecture? और कई बार हमारे हृदय में इस प्रकार से सोचता रहे इतना भाषण क्यों दे रहे Why हैं, pastor is giving the lecture to क्यों me? पास्टर इतना भाषण हमारे जीवन में दे रहे हैं, Why need that? क्यों हमें जरूरत नहीं है। But when we see that, लेकिन जब हम देखेंगे here in Mordecai's life, he had a purpose. तो यहाँ पर मुर्दके के जीवन में एक उद्देश्य था। Even Esther may not know in her childhood or grown up, she might not know what Mordecai is having in his life. और यहाँ पे हम देख सकते हैं भले कि एस्तर अपने जीवन में जो बड़ी हो गई वहां पर वो नहीं जानती थी कि क्यों उसके क्या उसके हृदय मुर्दके के हृदय में था। Even she did not know what purpose and plan is making and motivating my life. और वो यहाँ तक कि ये भी नहीं जानती थी कि उस उद्देश्य के लिए किस कार्य के लिए वो मेरे जीवन को प्रेरित करता है। But when we see here लेकिन यहाँ पर जब हम देखेंगे that she was motivated in that place, उस तरह से उसको प्रेरित किया गया था एस्तर को। that what happened when you see that यहाँ पर क्या हुआ हम देखेंगे, Esther is she humble to obey all the words of Mordecai. एस्तर ने अपने जीवन को नम्र बनाया ताकि मुर्दके के हर एक शब्द को वो सुन सके She never put any words to be fall on the ground. और उसके एक भी शब्द को उसने नीचे नहीं गिराया She obeyed all the words of और Mordecai. मुर्दके के हर एक शब्द को एस्तर ने सुना। Even when you shouted and scolded her. और यहाँ तक कि हम देख सकते हैं कि मुर्दके ने एस्तर को वहां पर चिल्लाया था। When you see in chapter 2, when we see there in that place in Esther, और एस्तर की पुस्तक में भी हम यहाँ पे देख सकते हैं chapter 3, when we see in that place, तीसरा अध्याय में हम जब देखेंगे chapter 4 verse 12, चौथा अध्याय 12 वचन में, when he is talking to that Esther in this way, और इस तरह से वो एस्तर से बात करता है। he is telling it, do not think that
know that because of you, you are the king, so you alone, all the Jews will escape. और वो यहाँ पर इस तरह से बात करता है 12-13 वचन में। एस्तर की ये बातें मोर्देके को सुनाई गई, तब मोर्देके ने एस्तर के पास ये अकेला भेजा, तू मन ही मन यह विचार न कर कि मैं ही राजभवन में रहने के कारण और सब यहूदियों में से बची रहूंगी। She is talking like this and scolding in that way. Don't think that you are the person can able to deliver the people. और इस प्रकार से वो एस्तर को चिल्लाकर इस प्रकार से कहता है कि केवल ये मत सोचे कि केवल आप ही है और तू ही है जो सब लोगों से को छुटकारा देगी। Don't think that you are a side. No, I say that whatever you like because you become a queen. और ये भी मत सोचे कि तू अब रानी बन गई है, जो भी तू चाहती है वो तू कर सकती है। But if you remain silent, लेकिन जब तू चुपचाप रहेगी, for what purpose you have entered, और जिस उद्देश्य के लिए तू उस राजमहल में if प्रवेश you are हुई, not doing that, यदि आप उस कार्य को नहीं if you करेंगे, are not stand for your people to deliverance, आपके लोगों को छुटकारा के लिए यदि तू खड़ी नहीं रहेगी, the deliverance will come from other place. तब छुटकारा दूसरे ओर से भी आएगा। So he was motivating in that way. इस तरह से वो प्रेरित करता है। Even more, Esther might not know why you are telling like that. I don't need to listen to your voice. और शायद ऐसा भी वो सोच सकते थे कि एस्तर कि क्यों आपको मुझे बताना है, मैं आपके बातों को नहीं सुनना चाहती। Sometimes children when they've grown up, we never expect how they have no behaving among us. और जब बच्चे बढ़ते हैं तब हम ये अपेक्षा नहीं करते कि कैसे वे लोग हमसे व्यवहार करते हैं। Sometimes make us to cry, parents will cry. और कई बार बच्चे माता पिता को रुला देते हैं। Here when we see that, यहाँ पे हम देखेंगे, after she is entering into the king's palace, और वो राजा के महल में प्रवेश करने के बाद, after Mordecai scolded her, और वहाँ पर मोर्देके उसे चिल्लाता भी है, she never rebuked and spoken the word against to him. और मोर्देके के खिलाफ वहाँ पर वो जो विरोध के बातों को नहीं बताती If है। she thinks something, यहाँ पे वो सोचती है, if he tells something from that place, उस स्थान पे अगर कुछ वो मतलब हम कहेंगे, if the Esther might have do something from that king's palace, Mordecai will have a different suffering in his life. यदि राजा के महल में से ही वो वहाँ पर एस्तर कुछ बोलती होगी तो वहाँ पर हम देखेंगे मोर्देके के जीवन कुछ अलग ही होता। But what we see that, लेकिन यहाँ पे हम क्या देखते she हैं, humbled herself before the words of Mordecai. मोर्देके के शब्द के सामने एस्तर नम्र हो गई। When कब? when she became a queen also. और रानी बनने के बाद भी, After she became a queen, और रानी बनने के बाद भी she is obeying the words of the uncle Mordecai. और वो चाचा मोर्देके के बातों को सुनती है, पालन करती है, She entered into the king's palace. और राजा के महल में वो प्रवेश करती है। Again she was knowing that I need to stand for the God's और फिर deliverance. से वो जान जाती है कि मुझे लोगों के छुटकारे के लिए खड़े होना She है। obeyed, yes, I will pray, and took the fasting. I will pray for 3 days. और उसने जो बातों को पालन किया और उसने कहा कि हाँ मुझे 3 दिन उपवास प्रार्थना करना Let है, us everyone together pray. और सब लोग हम इकट्ठा होकर प्रार्थना And she करेंगे। told, if I am going, I will go and plead to my king there. और उसने ऐसा कहा कि मैं अपने राजा के पास जाकर विनती को करूंगी, But if he is killing me also, no problem. भले वो मुझे मार दे तो भी कोई चिंता नहीं, But I will go for that purpose. लेकिन उस उद्देश्य के लिए मैं वहां पर I जाऊंगी, will claim before my king और मेरे राजा के सामने इस बातों को मैं रखूंगी, for the deliverance of my people. मेरे लोगों के छुटकारे के लिए। So she went for that with a purpose. और उस उद्देश्य के लिए वहां पर चली गई। She was filled with the purpose what the Mordecai in her और life. मोर्देके के जीवन में जो उस मोर्देके ने बताया था उस उद्देश्य से वो एस्तर भरी हुई थी। Why? क्यों? In this way she was obeying means because she was shaped in that way. Mordecai worked in her life. और इस बातों को वो इस तरह इसलिए पालन करती है क्योंकि मोर्देके ने एस्तर के जीवन को इस प्रकार से आकार दिया था। That's why we see in this और place इसलिए हम यहाँ पे देख सकते हैं Esther become a great person to be even not to be as a queen, but she become a warrior for his people. और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एस्तर केवल रानी के लिए ही वहां पर महान नहीं, लेकिन वो एक योद्धा बन गई। She become a warrior for his people. और उनके खुद के लोगों के लिए वो योद्धा बन गई। Where the enemies plot a plan to hang the people of और God, जहाँ पर परमेश्वर के लोगों को वहां पर लटकाने के लिए वो दुश्मन ने जो योजना बनाई थी, in the same place, Esther put the enemy in that place. उसी स्थान पर एस्तर ने
दुश्मन को डाल दिया। That is what called the warrior. और यही योद्धा इसका मतलब। The warrior she put in that way, और योद्धा इस प्रकार से उसने रखा the enemy cannot rise. और वो जो दुश्मन वहां पर उठ खड़ा नहीं हो सकता। The king changed her life, his heart to destroy the enemy. और राजा ने उसके मन को वहां पर बदल दिया था कि वो दुश्मन को नाश करे। Because Esther in that way she was grown to be not as a queen also but to be a warrior. क्योंकि एस्तर इस प्रकार से वो बढ़ी कि केवल रानी ही नहीं लेकिन वो योद्धा भी बने। Hallelujah. हालेलुया। We see in this place, इस स्थान पर हम देख सकते हैं। here in the Mordecai, I want to just to make it keep the Jesus in our life. और यहाँ पर मोर्दके के जीवन के स्थान पर मैं यीशु मसीह को रखना We चाहता हूँ। can see in the place of Esther, let us keep ourselves. और एस्तर के स्थान पर हम अपने आप को We रखेंगे। are all adopted by the Lord our Jesus और Christ. हमारे यीशु मसीह के द्वारा हम सब लोग गोद लिए गए We are हैं। all purchased by the blood of हम Jesus. सब लोग यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदे We गए are हैं। all chosen by the Lord. और हम परमेश्वर के द्वारा हम सब लोग We चुने are गए all हैं। everyone loved by Jesus. और यीशु मसीह के द्वारा हम सब लोग प्रेम किए गए हैं। Why I am telling मैं here, ये यहाँ पर क्यों आपको बता रहा हूँ? greater than the Mordecai, our Christ is become our Father. और मोर्दके से भी कई अधिक बढ़कर महान हमारा पिता यीशु है। Might be we have a worldly father. शायद हमारे जो संसारिक पिता होगा, Maybe we have a parents. हमारे पास माता पिता होंगे, We are all, but the truth when we see here, लेकिन यहाँ पे सत्य जब हम देखेंगे, we are all without the living God. We are all orphans only. अब बिना जीवित परमेश्वर के हम अनाथ ही हैं। That's what this truth telling about. और यही सत्य यहाँ पर बताया गया है। Without the God, we will be orphan in this world. बिना परमेश्वर के हम इस संसार में अनाथ है। Bible tells He has adopted us by His blood, by और the blood बाइबल of बताते हैं कि Jesus. यीशु मसीह के लहू के द्वारा यीशु मसीह ने हमें जो गोद लिया है। No one in this world travel or with us forever and ever और in इस our life. संसार में कोई भी हमारे साथ अंत तक वो यात्रा नहीं कर सकता। One day that whoever will be, they will depart from us. एक दिन कोई भी हमारे साथ है वो हमसे अलग होगा। In their appointed time, they will depart from our और life. वे उनके नियुक्त करने वाले समय में वो अलग हो जाएंगे। Even though how much closer, भले ही वो कितने करीबी हो, even though how much nearer to us, और कितने भी हमारे करीबी हो, how much we love them, और कितना हम उसे प्रेम करें, what type of relation we जो have. भी रिश्ता हम उसके साथ रखते हैं, In the time when they depart, when they die, we see that we will cry in that place. और उस समय में जब वो हमसे अलग होते हैं, वो मरते हैं, उस समय में हम रोते हैं। It is a sign they are departing from us. और वो एक चिन्ह है जो वो हमसे अलग होते हैं। It is a sign we never bought anyone. No one is being with us in all our life. और ये एक चिन्ह है जो हमारे जीवन के अंत तक कोई भी हमारे साथ नहीं रह पाएगा। But we have a great eternal Father, Bible tells. लेकिन बाइबल बताती कि हमारे पास एक अनंत काल का पिता है, That is our Jesus वो Christ. हमारा यीशु मसीह है। We took new birth in Jesus. और हमने यीशु मसीह में एक नया जन्म लिया है। That's why Paul we see here. और इसलिए पौलुस यहाँ पर बताता We है, have a Father who is greater than the Holy Father. और जो यहाँ संसारिक पिता से भी कई अधिक बढ़कर हमारे पास स्वर्ग पिता है। He never depart from us. वो हमसे कभी भी अलग नहीं होता है, He never leaves us. वो हमें कभी भी छोड़ता He नहीं, never forsakes वो हमें us. कभी भी भूलता नहीं, But He loves. लेकिन वो हमसे प्रेम करता है। He loves us वो हमसे प्रेम करता है in our life. हमारे जीवन He में, loves to work in our life और वो हमारे जीवन में कार्य करने के लिए वो प्रेम करता so है, that we can live for His great purpose. ताकि उसके महान उद्देश्य के लिए हम जी सके। What I want to tell here, मैं यहाँ पे आपको क्या बताना we चाहता हूँ, believe in Him not for our own purpose. हम उस पे हमारे खुद के उद्देश्य के लिए विश्वास नहीं करते, But the Bible tells He chosen to work in our life. लेकिन बाइबल बताती कि उसने हमें चुना है ताकि वो हमारे जीवन में कार्य करे। That work is talks about not for our things but for His purpose and His will. और वो काम, इसका मतलब ये है कि वो हमारी इच्छा के लिए नहीं, लेकिन वो परमेश्वर की इच्छा और उसके काम के लिए। No, that's why it talks about not by His own pleasure it is doing. और वो उसके खुद की जो वो स्वेच्छा से करता है, That's what the Bible tells. यही बाइबल बताती है। His own pleasure that He is doing. और उसके खुद की स्वेच्छा से वो करता Why है। that Bible tells like that? क्यों यहाँ पे बाइबल बताती The है? word that Paul using that own pleasure, और यहाँ पे जो पौलुस इस शब्द का इस्तेमाल करता है कि स्वेच्छा से, that means I never expect anything. इसका मतलब कुछ भी अपेक्षा में नहीं If करता। I am having food in my house, ये यदि मेरे घर में मैं भोजन करता हूँ, in the home that whoever there, my mother or father, they will ask, hey, give me money for what you had a food.
और हमारे घर में जो माता पिता है वो हमसे कभी नहीं कहेंगे कि जो आप खाना खा रहे हो उसका आप पैसा दीजिए। You give that, then only I will give a food. आप पैसा दीजिए तभी हम आपको भोजन देंगे। You give no money, I will grow, make you to grow. और आप मुझे पैसा दीजिए तभी हम आपको बढ़ाएंगे। So they will not do that. They will do with their own pleasure. और वो ऐसे इस प्रकार से वो लोग नहीं करेंगे, लेकिन वो स्वेच्छा से वो करते हैं। That own pleasure talks about not expecting from you anything. और स्वेच्छा इसका मतलब आपसे कुछ भी अपेक्षा नहीं करना, Not expecting the benefit in their life, और खुद के जीवन में वो फायदा अपेक्षा नहीं करना, but given their life to make you to grow. लेकिन अपने जीवन को आपको बढ़ाने के लिए दे देना। When we see in the life of the worldly father and mother, और इस सांसारिक माता पिता के जीवन में हम जब देखेंगे, they always expected that always my children should be like that. और माता पिता हमेशा अपेक्षा करते कि मेरे बच्चे इस प्रकार से हो, They should be like this. वे लोग इस They प्रकार से should be बनना a चाहिए, doctor. और डॉक्टर बनना They should be चाहिए, a collector. और कलेक्टर बनना चाहिए। Something they have that desire. और कुछ तो इच्छा उनके जीवन में होती है। And we see that they will, even though they will not see that whatever they have the good, for their own seeking, but they will do everything for their children. भले ही वो अपने खुद के कार्य के लिए, खुद के फायदे के लिए नहीं देखते, लेकिन अपने बच्चों के लिए देखते हैं। In the same way, उसी तरह God looks to us. परमेश्वर हमें देखते हैं। Bible does He chosen us बाइबल बताती है वो हमें चुनता है, to work in His own pleasure और वो खुद स्वेच्छा से वो हमारे जीवन में कार्य करता for है, His own purpose, उसके खुद के उद्देश्य के so लिए, that we will not be destroyed. ताकि हम नाश ना हो। That's what Bible tells इसलिए here. बाइबल यहाँ पर बताती है, Even our beginning of our faithful life, हमारे विश्वास योग्य जीवन के शुरुआत में, not start with our own desire, but with His और desire. हमारे खुद की इच्छा से नहीं, लेकिन उसकी इच्छा से हम शुरुआत करते हैं। But Heavenly Father जो स्वर्गीय पिता, chosen us उसने हमें चुना है through Jesus, यीशु मसीह के द्वारा, worked in our life, हमारे जीवन में वो कार्य किया, and create our life by the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन को बनाता है। So the desire or the work of God in you, और जो इच्छा और परमेश्वर का कार्य आपके अंदर, it will not be in vain. वो व्यर्थ नहीं जाएगा। Sometimes flesh won't accept that. कई कबार ये शरीर अपेक्षा वो ग्रहण नहीं करता, What God works in our जो life, परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है। sometimes we never like that. कई कबार हम पसंद नहीं करते, Sometimes it will be hard for कई us. कबार हमारे लिए कठिन होता है, Sometimes we feel, oh, why I have to live like और कई this. कबार हम ऐसे महसूस करते हैं, क्यों मुझे इस प्रकार से जीना है। But the Bible tells, लेकिन बाइबल यहाँ पर बताती है, it is issue to obey upon the what we like in our life. और जो हमारे जीवन में हम पसंद करते हैं उसे पालन करना नहीं, But the Bible tells here लेकिन यहाँ पर बाइबल बताती है what He is doing in our life, जो वो हमारे जीवन में करता है, that we need to surrender for that. उसके लिए हमें समर्पित होना है। Hallelujah. हालेलुया। When we see that, और जब हम यहाँ पे देखेंगे, the flesh cannot accept that when God works in our और life. जब परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है, ये शरीर जो है जो ग्रहण नहीं करता, Because sometimes this flesh was mingled with the worldly life, कई कबार ये शरीर जो है सांसारिक बातों में जुड़ जाता है, mingled with the sinful और desires. इसे पाप भरे अभिलाषाओं में जुड़ जाता है। It is easy to show to mingle with whatever the world tells, they will do that immediately. और जो भी संसार कहता है वो तुरंत ये शरीर करने के लिए तैयार हो जाता है, Immediately they are ready to obey for that. और तुरंत उसका पालन करने के लिए तैयार हो जाता है। It is very easy to do that. ये No. बहुत ही सरल है करने के लिए। One time I spoke this incident when my teacher in my professor in my college, he taught this. और जब मैं जो कॉलेज में था तब एक प्रोफेसर ने इस प्रकार से मुझे सिखाया, And he told like that. और उन्होंने इस प्रकार से कहा, See, sometimes guys are like this. और कई कबार लोग ऐसे होते हैं, No, the boys are like और that. जो लोग इस प्रकार, जो लड़के इस प्रकार से होते हैं, And sometimes they will tell, no, my father and mother will tell, if he's having the habit of cigarette, और यदि उसको जो सिगरेट पीने की आदत होगी, they will tell, his mother will come and tell, hey, just leave this. I want to just, no, don't smoke like this. और माता पिता इस प्रकार से कहेंगे बच्चों को, अरे आप सिगरेट मत पीजिए, क्यों इतना सिगरेट पीते हो, Don't drink. और शराब भी मत पिए, It's very hard, no, bad for you. वो आपके लिए बहुत ही It's very, गलत है, it's bad for your life. आपके जीवन के लिए वो गलत है। For many years they will tell. बहुत साल से वो ऐसा कहेंगे, But there is one girl will come for her life. लेकिन जब वो लड़के के जीवन में कोई लड़की आएगी तो What happened? Darling, क्या कहते हैं, क्या होता है, डार्लिंग। don't drink this. वो लड़की बोलेगी, डार्लिंग प्लीज वो सिगरेट मत पिए, Don't drink alcohol. और शराब भी मत पी। Immediately he will, I will not do this. तुरंत उस बात को पालन करेगा, हाँ मैं आज से नहीं पीऊंगा। So
in the lifetime mother will sacrifice and tell the good things in her life. और जीवन भर वहां पर माता पिता जो है बच्चे के जीवन में कुर्बानी देकर उसे कहेंगे। The time the girl comes to his life, he is immediately ready to obey लेकिन जिस father. क्षण में वो लड़की उनके जीवन में आएगी, उस तुरंत वो उस लड़की के शब्द को पालन करता He है is ready to do that. और वो उसे पालन करने के लिए तैयार हो जाता Still, है। I remind that the professor tells about the thing. और वो जो प्रोफेसर ने जो इस प्रकार से कहा था वो मुझे याद आ गया। So that's why when you see in this way, और इसी तरह हम यहाँ पे जब देखेंगे the worldly father, the worldly things, that is the thing to, you know, it is very easy to accept और ये that. सांसारिक बातें ऐसे कि बहुत ही सरल है जो हम उसे ग्रहण कर सकते Easy हैं to we will obey that. और बहुत ही सरल रीति से हम पालन भी कर सकते हैं। But sometimes the truth comes in our लेकिन life. कई कबार जब सत्य जब हमारे जीवन में आता है It was always behind us. वो हमेशा हमारे पीछे रहता है It always wants to shape और us. हमेशा वो हमें आकार देने के लिए तैयार रहता है। But sometimes we never like to have that in our लेकिन life. कई कबार हमारे जीवन में वो हम नहीं रखते। Here the Bible tells, यहाँ पे बाइबल बताती है Mordecai shaped Esther's life. मोर्देकै ने एस्तर के जीवन को आकार You दिया see how her life was become a shineful life. और हम देखेंगे कैसे वो एस्तर का जीवन जो चमकने वाला एक जीवन बन गया। Whatever Mordecai worked in her life, जो कुछ भी मोर्देकै ने एस्तर के जीवन में कार्य किया whatever that Mordecai put that in her life, और जो कुछ भी मोर्देकै ने एस्तर के जीवन में बीज बोया and she was grown as a group, as a fruitful life. और एक फलदायक जीवन के द्वारा वो बड़ी Whatever that Mordecai sowed in her life, that was not in vain. और जो कुछ भी मोर्देकै ने एस्तर के जीवन में बोया वो व्यर्थ नहीं गया। She also ready to accept that in her life. और एस्तर भी उसके जीवन में वो बातों को ग्रहण करने के लिए तैयार हो गए। So that we see here, और यहाँ पे हम देख सकते the हैं same way God works in our life. उसी तरह परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है। When you read that verse, let us read the chapter 2 verse 13 and 14 to 14 till 14. When you see that, और जब फिलिपियों की पुस्तक दूसरा अध्याय 13 और 14 वचन में हम जब पढ़ेंगे and verse 15 also we will read that. 15 वचन में भी हम पढ़ेंगे। I will read it here. Here it is God, in verse 13 it is God who works in you to by his will, an actor ordered to fulfill his good pleasure in your life. और 13 वचन में क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपने सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों को करने का प्रभाव डाला What है। is telling here about the will and the work? यहाँ पे क्या कहता है इच्छा और काम। These two things God wants to do in our और life. ये दो बातें परमेश्वर हमारे जीवन में करना चाहते हैं। First we need to understand that his will is upon our life. और एक सबसे पहली बात हमें जानना जरूरी है कि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में है And he wants to work because he wants to fulfill his plan in our और वो life. हमारे जीवन में काम करना चाहता है क्योंकि उसके उद्देश्य को हमारे जीवन में वो पूरा करना So चाहता we है। need to be ready to accept that and to obey that. और हमें इसे पालन करने के लिए उसे ग्रहण करना है। That's why Paul is telling here, और इसलिए पौलुस यहाँ पे बताता है obey everything, do everything without grumbling or arguing. और सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। Sometimes people argue. कई बार लोग विवाद करते हैं Why where it is Bible is written? कि पवित्र शास्त्र में यहाँ पर कहाँ पे लिखा है Why I have to do this? क्यों मुझे ये करना है। You don't compel me. आप मुझे जबरदस्ती मत You कीजिए, don't tell this. आप मुझे इस बात मत कीजिए। So when we see in this इस place, स्थान पर जब हम देखेंगे Paul is telling to the children of God, और परमेश्वर के बच्चों से पौलुस बताता है don't argue, और विवाद मत कीजिए don't grumble. और कुड़कुड़ाई भी मत। The reason उसका कारण ये है God wants to do in your life. परमेश्वर आपके जीवन में करना चाहता Man है। is not working in your life. मनुष्य आपके जीवन में कार्य नहीं करता। World is not working for the good purpose. संसार जो उद्देश्य वो अच्छे उद्देश्य के लिए आपके जीवन में कार्य नहीं The करता। world is looking for their ये benefits, संसार आपके जीवन में केवल उनके फायदे को ही देखेगा, for their desire. उनकी इच्छा को ही देखेगा। But the Bible tells लेकिन here, बाइबल यहाँ पर बताती है He works for our goodness. और हमारी भलाई के लिए वो कार्य करता That है is His good work in our और वो life. उसका भला कार्य हमारे जीवन में है His good pleasure to do the good things in our और life. वो उसकी सुइच्छा है जो हमारे जीवन में उसके कार्य को करे That is His pleasure to shape our life, that our life be a blessed one. और वो उसका सुइच्छा है जो हमारे जीवन में वो कार्य करे ताकि हमारे जीवन आशीर्वादित बने, आकार बने। So the verse 15 is telling और इसलिए 15 वचन में वो कहता है why He is working in our क्यों life, हमारे जीवन में कार्य करता why है, He is shaping our क्यों life, हमारे जीवन को आकार देता why है, He has adopted you,
क्यों उसने आपको गोद लिया Why है, He has chosen क्यों you? उसने आपको चुना है, Why He has loved you with a true love? क्यों वो सच्चे प्रेम से आपसे प्रेम करता है। And we see here, यहाँ पे हम देख सकते हैं so that you become a blameless. ताकि तुम निर्दोष बने You become a blameless and pure. और आप निर्दोष और निष्कलंक बने, To live as a children of God ताकि परमेश्वर के बच्चे बने रहो without any fault. बिना निष्कलंक के, दोष के। And in the Bible tells, और बाइबल यहाँ पर बताती है and without fault in a warped and crooked generation, then you will be as a shine among the like stars of the world in this place. और वचन में लिखा था कि तुम निर्दोष और बोले होकर टेढ़े और अटीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। Hallelujah. हालेलुया। This is the purpose. और यही वो उद्देश्य है, This is the purpose. और यही वो उद्देश्य है। Among the crooked sinful generation, और सारे हटीले और टेढ़े लोगों के बीच में what we see the world in our life, जो ये संसार में हम जो देखते हैं, every wicked and crooked, there is no true love, there is no truthful life of the people. और हर एक स्थान पर हम देख सकते हैं कि जो दुष्ट लोग हैं, जो बुरे लोग हैं, जो उनमें सच्चा प्रेम नहीं है। The time that we live, it is living in the wicked situation. और जो समय में हम जी रहे हैं, ये बहुत ही बुरा या दुष्ट समय है। Any time that person fall into the sinful life, किसी भी समय में जो मनुष्य पाप में गिर सकता है। but the Bible tells बाइबल यहाँ पर बताती है why we are chosen क्यों हमें चुना गया है among that people, सारे लोगों के बीच that we में, should be a blameless, ताकि हम निर्दोष रहे without fault, और बिना निष्कलंक के, to live as a shining stars ताकि परमेश्वर के लिए जलते दीपकों के समान बने। in the sky. How the shining stars will और be जिस there. तरह आकाश में एक चमकने वाला तारा रहता Like है, that, God wants to make you as a shining star. और परमेश्वर आपको चमकने वाला सितारा बनाना चाहते हैं। How many of you believe that? कितना लोग विश्वास करते When हैं? we surrender to His purpose, जब हम उसके उद्देश्य के लिए समर्पित होते we हैं, will experience that. तब हम अनुभव कर पाएंगे How our great heavenly Father, कि कैसे हमारा स्वर्ग पिता है, who loves us, जो हमसे प्रेम करता who है, lives in our जो life, हमारे हृदय में Who जीवित है, works in our जो life. हमारे हृदय में कार्य करता है, who guides us, जो हमें मार्गदर्शन देता है, like Mordecai. मोर्देकाई के समय समान। Esther became as a great person. और एस्तर भी उसके जीवन में महान बन गई। Why I am telling मैं here? यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ? Esther became a shining star for the people of Israel. और एस्तर इस्राएल के लोगों के लिए एक जलते दीपक के समान बन She गई, became a shining star. और वो एक जो चमकने वाला सितारा बन One गई। day she was nothing. एक समय ऐसा था वो कुछ भी नहीं She थी, was an unknown person. और वो एक जो अज्ञात व्यक्ति थी, No one able to see her. कोई भी उसे देख नहीं सकता She था, was not familiar one. और वो प्रसिद्ध नहीं थी, She was zero. वो शून्य थी, She was nothing. वो कुछ भी नहीं She थी, is like a dust. और एक धूल के समान थी। But Mordecai had a plan in her life. लेकिन मोर्देकाई ने उसके जीवन में एक योजना को I रखा। believe that God put the seed in the heart मैं of ये विश्वास Mordecai. करता हूँ कि परमेश्वर ने मोर्देकाई के हृदय में वो बीज डाला, Because God had a purpose in the life of Esther. क्योंकि परमेश्वर के पास एस्तर के जीवन के लिए एक योजना She थी। should be तो adopted. वो वहां पर गोद ली गई थी, She should be loved. और वो प्रेम किया होना चाहिए, She should be chosen one. और वो चुनी हुई होनी चाहिए। That's why इसीलिए Mordecai became the place to make her grow in her life. और उस स्थान पर मोर्देकाई ऐसे बन गया ताकि उसके एस्तर के जीवन को ऊंचा बढ़ाए। In the same way Jesus came for उसी us. तरह यीशु मसीह हमारे लिए आए, For that purpose. उस उद्देश्य के He लिए। has given His Spirit in our life. उसके आत्मा को उसने हमारे जीवन में दिया, Always enable us. और हमेशा वो मार्ग हमें आगे बढ़ाता है, Always to be connected with our God. हमेशा हमारे परमेश्वर में वो हमें जोड़ता है, Always experience the work of God in my life. हमेशा परमेश्वर के कार्यों में हम हमारे जीवन में हम अनुभव करते हैं, Always before the world that I should be a blameless. और हमेशा इस संसार के सामने हमें निर्दोष रहना है, Always become a holy person. हमेशा हमें पवित्र व्यक्ति Always बनना है, become an anointed and chosen person. हमेशा हमें चुना हुआ और अभिषिक्त होना है, So that I will be a shining to this shining person to the world. ताकि संसार में मैं एक चमकने वाला व्यक्ति बनूं। That's why Jesus told, इसलिए यीशु मसीह ने कहा you will be my witness. कि आप मेरे गवाह He बनेंगे, never told that you are always be my children. और यीशु मसीह ऐसे ने कहा कि आप हमेशा मेरे बच्चे बने रहोगे। But Jesus was shaped the disciple to
be as a shineful people for the for लेकिन this यीशु world. मसीह ने उनके चेलों को ऐसा आकार दिया ताकि इस संसार में ये जो चेले हैं वो जो चमकने वाले बने। We see like Esther, the disciple of Jesus, how they were shineful. और यहाँ पे हम देख सकते हैं एस्तर के समान कैसे जो चेले संसार के लिए एक चमकने वाले बन गए। We need to accept whenever he is talking to us. जब कभी भी परमेश्वर हमसे बात करता है हमें उसे ग्रहण करना है। We need to surrender for his work. उसके कार्य के लिए हमें समर्पित होना है। Sometimes it's hard for us. कई कबार हमारे लिए वो कठिन होता है। Sometimes it's very hard to accept that. कई कबार उसे ग्रहण करने के लिए बहुत ही कठोर बन But we जाते हैं। need to give our life for the और Lord. हमारे जीवन को परमेश्वर के हाथों में हमें देना है। That is what the life of sacrifice. और यही कुर्बानी का जीवन We है। need to sacrifice for the work of God to receive in our life. परमेश्वर के कार्य को पाने के लिए हमारे जीवन को हमें समर्पित करना It है। is a narrow way. और वो एक सकरा मार्ग है But we need to enter into that और place. उसमें हमें प्रवेश करना है। There only the blessings. वहीं पर आशीर्वाद है There only the God's work we will see और there. वहीं पर परमेश्वर के कार्य को देख सकते हैं। Today God is telling here, परमेश्वर आज वहाँ पर I कहते have हैं chosen you. मैंने आपको चुना है, I have loved you. मैंने आपसे प्रेम किया I है, died for you. मैं आपके लिए मारा गया For the purpose उद्देश्य के लिए। you should be as a shineful star on the sky. और आप इस जगत में इस आकाश में आप एक चमकने वाला तारा बन सके। You want to be like that? क्या आप इस प्रकार से बनना चाहते हैं? Esther was grown up in that way. एस्तर इस प्रकार से वो बड़ी After she received the blessings also, और वो आशीर्वाद पाने के बाद भी after she entered into the king's और palace, राजा के महल में प्रवेश करने के बाद भी how she went before she was obeying to the Lord और जिस तरह से वो मोर्देके के बातों को पालन करती थी in the childhood, बचपन में, after she received the blessing also, she was blessed by because she is obeyed the words of और Mordecai. आशीर्वाद जो पाने के बाद भी उसने मोर्देके के हर एक शब्द को पालन किया। Sometimes in the beginning we will have the work, we will receive the work of God. कई कबार शुरुआत में हम परमेश्वर के कार्य को पाते हैं It is good to live, oh God, you do the in my life, we will welcome that. और हम बहुत ही अच्छे से स्वागत करते हैं परमेश्वर, हाँ आप हमारे जीवन में कार्य कीजिए, मैं स्वागत करता Whatever हूँ। God is telling, we will do that. और जो भी परमेश्वर हमसे कहते हैं हम उस बातों को करते हैं। But after God blessing us, लेकिन जब परमेश्वर हमें आशीर्वाद देते how हैं is our life? तब हमारा जीवन कैसा बनता My है? dear people of मेरे God, प्रिय परमेश्वर के लोगों, days may pass, दिन बीत जाएगा blessing we may receive, और आशीर्वाद शायद हम पाएंगे we may grown up from the nothing to the great things. और कुछ भी जहाँ पर नहीं था वहां से एक महान बातों में हम बढ़ God सकेंगे। will bless us. परमेश्वर में आशीर्वाद देंगे, God will lift us. परमेश्वर में ऊंचा God उठाएंगे, will give everything. परमेश्वर में सब कुछ देंगे। What you are asking, what you are not asking, He will give everything. जो आप मांगते हैं, जो आप नहीं मांगते, वो सब कुछ परमेश्वर आपको देंगे। But one thing we should not miss in our लेकिन life. एक बातों को हमें नहीं खोना है, We should not leave the work of God in our life. हमें परमेश्वर के कार्य को कभी भी छोड़ना नहीं है। He is doing in our life वो जो हमारे जीवन में कार्य for करता the है great purpose. एक महान उद्देश्य के We लिए, need to obey for His word. उसके वचन को हमें पालन करना है। After when we receive the blessing in our life. हमारे जीवन में आशीर्वाद पाने के बाद When we भी, don't have nothing, जब हमारे पास कुछ भी नहीं when था, we have everything, जब हमारे पास सब कुछ है, in that every way, हर एक समय, how हर एक समय Esther obeyed. जो एस्तर ने पालन How किया, Esther surrendered her life. जिस तरह एस्तर ने अपने जीवन को समर्पित किया, Not to be a blessed person, केवल आशीर्वाद होने के लिए but to be नहीं, a warrior, लेकिन योद्धा बनने to के be लिए, an instrument of God, परमेश्वर का एक यंत्र बने, to be as a witness for और God. परमेश्वर के एक पात्र बनकर एक गवाह बने, She ready to destroy the enemy. और वो दुश्मन को नाश करने के लिए तैयार हो गई। That is the work of God in our life. और यही परमेश्वर का कार्य उसके Today, जीवन में। as a God chosen as that His generation, और आज परमेश्वर ने उसके संतान ऐसा हमें चुना है। more than that, He has a great purpose in उससे our भी कई life. अधिक बढ़कर परमेश्वर हमारे जीवन में महान उद्देश्य को रखते He has हैं। given His name. उसने उसका नाम He हमें has दिया given है, His authority. उसके अधिकार को उसने हमें दिया He है, can claim in His और उसके name. नाम से हम वो घोषणा He कर has सकते given हैं। His spirit to live in our life उसके आत्मा को हमारे जीवन में रहने के लिए उसने दिया है, for one purpose, एक उद्देश्य के लिए। to be as a shine like stars in the sky. और आसमान में जो सितारे जो चमकते हैं, उस सितारे के समान हमें चमकना है। He wants to be like that. परमेश्वर हमें ऐसा बनाना चाहते Do you हैं। believe that? क्या आप विश्वास करते हैं? God wants that like that. परमेश्वर ऐसा हमारे जीवन में चाहते हैं। Father who adopted us, जो पिता ने हमें गोद लिया है,
He wants that in our वो life. हमारे जीवन में ऐसा चाहता है। My dear children of God, मेरे प्रिय परमेश्वर के बच्चों, whatever situation you are, आप जो भी परिस्थिति में आप है, you surrender to the Lord. आज परमेश्वर में समर्पित हो Lord, जाइए। I welcome your work. परमेश्वर आपके कार्य को मैं स्वागत I करता हूँ, welcome your will in my आपकी life. इच्छा को मेरे जीवन में स्वागत करता Whatever you हूँ। are doing with your own pleasure, that I am welcoming that. O जो Lord. भी आप आपकी सुइच्छा से करते हैं मेरे जीवन में, मैं उसको स्वागत करता हूँ। The Bible tells He works in our life with His good will and with His good pleasure. बाइबल बताते हैं कि वो अपनी सुइच्छा से हमारे जीवन में उसके काम को, उसकी इच्छा को वो करता है। The reason उसका कारण ये है I should be a blameless person among the people. ताकि मैं लोगों के बीच में निष्कलंक निर्दोष Among बनूं, the wicked world, I should be a blameless person. और ये दुष्ट संसार के बीच में मैं निष्कलंक To be निर्दोष a बनूं, witness for God ताकि परमेश्वर के लिए मैं गवाह बनूं and to be as a shineful star in the sky. और आसमान में मैं एक चमकने वाले सितारे के समान बनूं। Do you want to be like that? क्या आप इस प्रकार से बनना चाहते हैं? He wants to work in your life. वो आपके जीवन में कार्य करना I चाहता want है। to pray for you. मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता Today, हूँ। if you want to surrender, यदि आप आज समर्पित होते हैं, if you believe God has spoken to you, यदि आप ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने हमसे बात किया, yes, Lord, हाँ परमेश्वर, He has spoken to me हाँ परमेश्वर, आपने हमसे बात किया है, that I want to be as a shining light in this world, O इस Lord. संसार के लिए प्रभु मैं एक चमकने वाला एक ज्योति बनूं, In this sinful world, इस पाप भरे संसार में, in this wicked world, ये दुष्ट संसार में, a unfaithful world, और यह अविश्वास योग्य के in the darkness world, इस अंधकार के संसार में, I want to be a Lord shining light for you, और प्रभु Jesus. मैं आपके लिए एक चमकने वाला ज्योति बनना चाहता हूँ। Make my life. मेरे जीवन को ऐसा Make बनाइए, my family. मेरे परिवार को ऐसा We बनाइए, welcome your work. आपके कार्य को मैं स्वागत We करता हूँ, welcome your good pleasure of your life. आपके सुइच्छा के जो कार्य को, भले कार्य को मेरे जीवन में मैं स्वागत करता हूँ। Are you ready to receive that? क्या आप पाने के लिए Are you तैयार ready to हैं? welcome that? हम क्या आप उससे स्वागत करेंगे? Surrender. समर्पित हो जाइए, Raise your hand where you are. और जहाँ कहीं भी आप है वहाँ पे अपने हाथों को ऊंचा Because उठाइए, He has a great purpose in your life. क्योंकि परमेश्वर के पास आपके जीवन के लिए एक महान He उद्देश्य may है। think that I want to be like that. और शायद आप ऐसे सोचते हैं कि मुझे इस प्रकार से बनना है, But what God wants, लेकिन परमेश्वर क्या चाहते हैं? God wants in this world that we should be a blameless. परमेश्वर चाहते हैं कि संसार में हम निर्दोष बने, Even though whatever dignity, whatever no degree we have, whatever the qualification we have, but the Bible tells we need to be a blameless before और God. भले ही संसार में हमारे पास गुणवत्ता हो, डिग्री हो, फिर भी बाइबल यहाँ पर बताती है संसार में हमें निष्कलंक या निर्दोष Whatever रहना the है। qualities and talents we might have many things. और शायद हमारे जीवन में बहुत सारे गुणवत्ता, बहुत सारे अच्छे अच्छे कार्य होंगे, We may earn many things. शायद बहुत सारे बातों को हम कमाएंगे, But लेकिन we live a blameless life before God. हमें परमेश्वर के सामने निर्दोष जीवन जीना है। Are we living? क्या हम जीते हैं? For that only He is helping us. उसी के लिए परमेश्वर हमें मदद करते हैं, For that only we have to surrender. और इसी के लिए आज हमें समर्पित होना है, To live as a life of witness for Him. और ताकि हमारा जीवन उसके लिए गवाह बने। And the second thing, दूसरा, to be as a shineful star for Him. और उसके लिए एक चमकने वाला जो ज्योति बने, It's good pleasure in our और life ये हमारे लिए जो उसकी सुइच्छा है that I should be a star to this world. कि संसार के लिए मैं एक चमकने वाला सितारा As a बनूं, shining star means as a witness to this world. और चमकने वाला सितारा इसका मतलब इस संसार के लिए गवाह बनो, To have the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा को पाओ, To be live as a shineful witness for Jesus. और यीशु मसीह के लिए एक चमकने वाला सितारा गवाह बनूं मैं। If you believe that, और यदि आप विश्वास करते हैं, I'm going to pray for you. मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। Father, I surrender. पिता, मैं समर्पित करता Holy हूँ, Spirit, I welcome you. पवित्र आत्मा मैं आपको स्वागत करता Touch your हूँ, children, oh आपके Jesus. बच्चों को स्पर्श कीजिए। Today they are surrendering, oh God. आज वो समर्पित हो रहे Today हैं, they are, Lord, crying in your आज presence. आपके उपस्थिति में वो रो रहे हैं। Yes, Lord, I know your purpose in my life, हाँ oh Jesus. परमेश्वर, आपके उद्देश्य को हमारे जीवन में हम जानते हैं। I lived in a life is simply as a having faith in you and receiving the blessing in your life, और in my प्रभु, life. हमारे जीवन में आपके ऊपर हमने विश्वास किया और हमारे जीवन में आशीर्वाद को ही पाया, ऐसा सरल रीति से अपने जीवन को But we बिताया। never listened that your work, we never experienced your work in our लेकिन life. आपके कार्य को हमने कभी सुना नहीं, कभी हमारे जीवन में हमें अनुभव नहीं किया। You प्रभु, want to work in our life, oh और प्रभु, आप Jesus. हमारे जीवन में कार्य करना You want चाहते to हैं, shape our life, oh आप Lord. हमारे जीवन को आकार देना You चाहते want हैं। to know, Lord, shape our life to be a blessed vessel for you, प्रभु, God. आप हमारे जीवन में एक आकार देना चाहते हैं ताकि आपके लिए एक
धन्य पात्र बन so सके, that we will be like a shineful star, ताकि हम एक चमकने वाला तारा to बने, be a blameless before you, Lord. ताकि आपके सामने हम निष्कलंक निर्दोष बने। That is your purpose. यही आपका You उद्देश्य want है। your children should be a blameless children. आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपके सामने वो निर्दोष बने, Oh, to be a blameless in this world. इस संसार में निर्दोष रहे। That's what you want in our life. यही आप हमारे जीवन में चाहते Who हैं। think like that, oh Lord? कौन ऐसा हमारे जीवन के बारे में Who सोचेगा? will think this thing in our life? हमारे जीवन के बारे में कौन ऐसा Only सोचेगा? the Creator who can able to think like that. जो बनाने वाला है वो ही हमारे बारे में ऐसा सोचेगा That my children should be a blameless life, oh कि God. मेरे बच्चे जो निर्दोष जीवन जिए, Oh, that's why you sent. You died for us, oh और Lord. इसीलिए आप इस संसार में आए और हमारे लिए मारे गए। We thank you for उसके लिए that. हम धन्यवाद देते We हैं। welcome your work in our आपके life. कार्य को हमारे जीवन में हम स्वागत करते That's हैं। why you have given the Holy Spirit. इसीलिए आपने पवित्र आत्मा को The दिया, work of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के कार्य को We welcome that in our हमारे life. जीवन में हम स्वागत करते I हैं। surrender everyone हर today एक को आज मैं समर्पित करता हूँ to live a blameless life और एक निर्दोष जीवन जीने के लिए according to your will, oh आपकी Jesus. इच्छा के अनुसार To प्रभु यीशु, live a shineful life एक चमकने वाला जीवन जीने के as a लिए, witness for you आपके लिए गवाह बनने के लिए, according to your own pleasure, oh आप Lord. प्रभु आपकी सुइच्छा के अनुसार प्रभु, That we can able to live, oh Jesus. ताकि हम जी सके प्रभु, As a children of God, परमेश्वर के संतान बनकर, as a believer of God, परमेश्वर आपके विश्वासी as बनकर, a church, कलीसिया as a होकर, body of मसीह Christ. के देह होकर, Father, we want to live like that, oh परमेश्वर इस Jesus. प्रकार से हम जीना चाहते We हैं। don't want to be blamed by the world, oh इस Lord. संसार के द्वारा हम दोषी नहीं बनना चाहते। We don't I want to live before you as a blameful life, oh और प्रभु Lord. आपके सामने हम दोषी बनकर नहीं रहना चाहते, That's why you want to change us. इसलिए आप हमें बदलना चाहते That's हैं, why you came among the sinners. और इसलिए पापियों के बीच में आप आए, That's why you have given the salvation in our इसलिए life. आप हमारे जीवन में आपने उद्धार को दिया। We thank you, Lord. हम धन्यवाद देते Today we हैं। came to know your purpose. आज आपके उद्देश्य को हम जान I गए। surrender your children. आपके बच्चों को मैं समर्पित करता Let the हूँ। Holy Spirit work in their life. पवित्र आत्मा आपके उनके जीवन में आप कार्य कीजिए। Today that you are seeing the surrenderful life, oh आज Master. वो समर्पित जीवन आप देख रहे हो, Take hold of them, oh प्रभु Lord. उनको आप वो पिता से थामे रखिए, Oh, you guide them, oh आप Jesus. उन्हें मार्गदर्शन दीजिए। How Mordecai shaped no Esther life. जिस तरह मोर्देकै ने एस्तर के जीवन को आकार दिया, Jesus, we surrender to you, Lord. यीशु मसीह आज हम समर्पित Holy होते Spirit, हैं। we surrender to you. पवित्र आत्मा आज हम आप पे समर्पित होते हैं। You shape our life आप हमारे जीवन को आकार दीजिए, to be a blessed one. धन्य होने के लिए I thank you, oh Father. हम धन्यवाद देते हैं You made प्रभु। a way and time and a place to surrender for your purpose, oh आपके Jesus. उद्देश्य के लिए समर्पित होने के लिए आपने समय को, उस स्थान को हमारे लिए निर्धारित किया। You seek the good things of our life, oh हमारे God. जीवन के लिए हमेशा आप भलाई के बातों को ही देखते हैं। Oh, we thank you for that. उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। Bless यीशु, your children. आपके बच्चों को आशीर्वाद Anoint your कीजिए, children. आपके बच्चों का अभिषेक Let your कीजिए, work increase in their आपके life. कार्य उनके जीवन में Let बढ़े, the power of God increase in their परमेश्वर आपका life. सामर्थ उनके जीवन में बढ़े, Oh, let the work of the Holy Spirit increase in their पवित्र life. आत्मा का कार्य उनके जीवन में और बढ़े। Today give the freedom. आज उन्हें स्वतंत्रता Let दीजिए, give your freedom आप उन्हें स्वतंत्रता from दीजिए all the bondages. सारे बंधनों से, What they cannot able to grow in you, जो आप में Jesus. बढ़ नहीं पा रहे I हैं। break all the Lord, every things in their life which they can all able to be as a barrier. I break that, oh और Jesus. जो भी उनके जीवन में प्रभु जो योद्धा नहीं बन रहे, जो भी रुकावट है, जो भी बातों को मैं वो जो योद्धा नहीं बन सकता मैं से नाश करता हूँ। I break all the barriers, oh Jesus. सारे प्रभु रुकावट को मैं नाश Today करता हूँ। every yoke be broken. आज सारे जुआ टूटने पाए, Every yoke of sin be broken. सारे पाप का जुआ टूटने पाए। Let them have your work completely in their life, oh प्रभु आपका Jesus. कार्य परिपूर्णता से उनके जीवन में हो, Let them have your good will and pleasure in their fullness, oh और God. प्रभु आपका इच्छा और आपका काम परिपूर्णता से उनके जीवन में हो। प्रभु Help them to experience आप that उन्हें मदद कीजिए अनुभव करने के लिए, so that we will live for your purpose, oh ताकि आप Jesus. आपके उद्देश्य के लिए हम जी सके। We प्रभु thank you. Open our eyes to see your truth, oh हमारे Lord. आंखों को आप खोल दीजिए ताकि आपके सत्य को हम जाने। Bless us. हमें आशीर्वाद Help कीजिए, us. आप हमें मदद I कीजिए। surrender everyone सबको मैं समर्पित करता हूँ, that you have accepted them, oh Lord. आपने उन्हें ग्रहण किया प्रभु, Today you are going to start to do the great things in their और आज life. से आप उनके जीवन में महान कार्य करना शुरुआत कर रहे हो। That you
we welcome your work in their life. आपके कार्य को उनके जीवन में स्वागत You, करता we हूँ। welcome your Lord, your work and your good pleasure in our life. प्रभु आपके कार्य को, स्वेच्छा को, ये आपकी इच्छा को हम स्वागत करते हैं के जीवन में। Bless us, O God. हमें आशीर्वाद Do कीजिए the great things. और महान कार्य कीजिए। We surrender in your name. आपके नाम में हम समर्पित Bless होते हैं। every children who heard the word of God. जिस किसी ने भी आपके वचन को सुना रहे एक बच्चों को आप आशीर्वाद कीजिए, Provide their needs. उनके जरूरतों को पूरा कीजिए, Help them, O Jesus. आप उन्हें मदद कीजिए। Always seek your work in their life हमेशा आपके काम को वो उनके जीवन में वो ढूंढे, and do the great आप things. महान कार्य कीजिए। We surrender in your mighty name. आपके सामर्थ्य नाम में हम समर्पित होते हैं, In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से Amen. आमेन Amen. आमेन। धन्यवाद यीशु। प्रभु धन्यवाद यीशु। आइए हम सब लोग अपने हाथों को ऊंचा उठाकर ओ प्रभु को धन्यवाद देंगे, क्योंकि उसकी सुइच्छा से ही हमारे जीवन में वो कार्य करता है हमारी भलाई के लिए। आइए हम सब लोग फिर से एक बार धन्यवाद देंगे, अपने हाथों को ऊंचा उठाकर हम सब लोग कहेंगे, हे मेरे मन, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य यहोवा को धन्य और जो कुछ मुझ में है, जो कुछ मुझ में वो है, उसके पवित्र नाम को, उसके पवित्र नाम को धन्य धन्य कहे। हे मेरे मन, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को किसी उपकार को ना भूलना। ना भूलना। हमारा पिता का प्रेम, हमारा यीशु मसीह का कृपा, पवित्र आत्मा का सहभाग्य हमारे जीवन में उनके उद्देश्य के लिए एक निर्दोष का जीवन और उनके लिए परमेश्वर एक चमकने वाला तारक के समान उनके आगमन तक हम उनके लिए जीने के लिए आप हमें आशीर्वाद कीजिए। हम हर एक को हम आशीर्वाद करते समय में आपका नाम महिमा हो। सब लोग कहेंगे आमेन आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपका आशीर्वाद May the करे, peace of God be with you. परमेश्वर की शांति आप में बनी रहे। Praise God. प्रभु की स्तुति हो।